एंड ये वीडियो लेक्चर 4 है। यहाँ पे हम ऑसिलेटर के आरसी फेज शिफ्ट को स्टडी करने जा रहे हैं। तो ऑसिलेटर के आरसी फेज शिफ्ट, ओके, आरसी फेज शिफ्ट। सो गाइज, आरसी फेज शिफ्ट में क्या समझ में आता है कि एक तो आरसी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन होगा, और यहाँ पे फेज शिफ्ट मतलब एंगल में चेंज आएगा, जो भी फेज शिफ्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो गाइज आपको ये याद रखने की जरूरत है, जैसा जीटी में इस बुक में कंसिडर किया है कि यहाँ पे एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर को लिया गया है फीडबैक सर्किट में। तो इसका जो फेज शिफ्ट देखा गया वो देखा गया 60 डिग्री। तो हमें, जैसा कि हमने देखा कि एक मिनट गाइस, सबसे पहले तो फेज शिफ्ट पढ़ने से पहले सबसे पहले हम सर्किट देख लेते हैं ऑसिलेटर की। यहाँ पे एम्पलीफायर होता है, यहाँ पे अपना फीडबैक सर्किट जिसका गेन बीटा होता है, यहाँ पे मिक्सर होता है और यहाँ से इनपुट आता है और यहाँ से आउटपुट निकलता है। सो जैसा कि हमने देखा कि जो डायग्राम में देखा कि इधर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है अपना एम्पलीफायर। एम्पलीफायर भी दोस्तों हम स्टडी करेंगे कि आखिर एम्पलीफायर में कौन से पार्ट्स आएंगे, पर अभी आप याद रखिए कि एम्पलीफायर का जो फेज शिफ्ट होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं आउटपुट यहाँ पे दे रहा हूँ, कोई भी सिग्नल दे रहा हूँ, और अगर मैं यहाँ पे फीडबैक अप्लाई ना करूँ तो मुझे आउटपुट कैसा मिलेगा, इसका रिवर्स मिलेगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगा। पर मुझे ऐसा आउटपुट नहीं चाहिए। मुझे आउटपुट कैसा चाहिए, जैसा मैं दे रहा हूँ, बस सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए मेरी। तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट क्या कर रहा है, अपना एम्पलीफायर पार्ट कर रहा है। तो मुझे 180 डिग्री फेज शिफ्ट किससे कराना पड़ेगा, मेरे फीडबैक पार्ट से कराना पड़ेगा। तो फीडबैक पार्ट कंटेन करता है ये आरसी, आर और सी का कॉम्बिनेशन, आर और सी का कॉम्बिनेशन। तो हमने देखा कि ये तो 60 डिग्री फेज शिफ्ट दे रहा है मेरा कैपेसिटर और रजिस्टर। तो मैंने क्या किया कि इसको सीरीज में 3 बार कनेक्ट कर दिया, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस, और इन सब को ग्राउंड कर दिया। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देखा 60 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री, तो इसका टोटल कितना हुआ 180 डिग्री। तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, यहाँ पे हमें 360 डिग्री का फेज शिफ्ट मिल गया। यहाँ पे हमने बार्खाउसेन क्राइटेरिया को फॉलो किया। बार्खाउसेन क्राइटेरिया ये कहता है या तो आपका फेज शिफ्ट 0 डिग्री होना चाहिए या तो आपका फेज शिफ्ट 360 डिग्री होना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि आरसी फेज शिफ्ट में क्या है, कैपेसिटर है, एक रजिस्टर है, कैपेसिटर रजिस्टर है, इन सब को कॉमन टर्मिनल कर दिया है। 60 डिग्री का जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फेज शिफ्ट है, और 180 डिग्री का यहाँ पे फेज शिफ्ट मिलता है। ओके, सो गाइज अब यहाँ पे आते हैं हम पूरे के ऑसिलेटर पार्ट पे कि अब पूरा ऑसिलेटर डिज़ाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे कैसे डिज़ाइन किया है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको गाइज फीडबैक सर्किट समझा दी कि उसके अंदर 3 कैपेसिटर और 3 रेजिस्टेंस होंगे। तो गाइज जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 ही रजिस्टर है, तो यहाँ पे एक रजिस्टर इन्हें यहाँ पे ले लिया है। आप यहाँ पे भी इस रजिस्टर को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसके अंदर डायग्राम में ऐसा बनाया हुआ है। आप यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बना सकते हैं। और इतना जो पार्ट है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये है हमारा एम्पलीफायर पार्ट। ये हमारा पार्ट क्या था, फीडबैक का, जो 180 डिग्री फेज शिफ्ट दे रहा था। ये पार्ट है हमारा एम्पलीफायर का जो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा। यहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है। एज गाइज जीटीओ स्टूडेंट्स, मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर को समझने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर जैसा हमने 12th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा एमीटर पार्ट, ये हमारा बेस पार्ट, और यहाँ पे कलेक्टर पार्ट। कलेक्टर पार्ट की साइज सबसे ज़्यादा होती है, बेस की सबसे कम होती है, एमीटर की दोनों के बीच में होती है साइज। और एम्प्योरिटी की बात करें तो एम्प्योरिटी सबसे ज़्यादा एमीटर में होती है। एम्प्योरिटी मतलब जो दूसरे एलिमेंट्स की हम डॉपिंग करते हैं वो सबसे ज़्यादा होती है। कलेक्टर में थोड़ी कम होती है और बेस में बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया है एन पी एन। एन मतलब इलेक्ट्रॉन्स, पी मतलब पॉजिटिव प्रोटॉन कह सकते हैं आप, और एन मतलब इलेक्ट्रॉन्स या होल्स कह सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। सो गाइज यहाँ पे ट्रांजिस्टर का हम सिंपली डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि हम ट्रांजिस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इसका ये बेस टर्मिनल हो गया। सबसे पहले तो यहाँ पे इसके 3 टर्मिनल्स आप देख रहे होंगे, एक एमीटर टर्मिनल है, एक बेस टर्मिनल है और एक कलेक्टर टर्मिनल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे बेस है, यहाँ पे कलेक्टर टर्मिनल है, यहाँ पे एमीटर टर्मिनल है। दोस्तों हम कलेक्टर टर्मिनल से आउटपुट लेते हैं। ये फॉरवर्ड बायस होता है, ये रिवर्स बायस होता है, इतना तो दोस्तों आपको पता ही होगा। नहीं पता होगा तो गाइज आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना के भेज दूंगा। यहाँ पे कलेक्टर से हम क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं, एमीटर से हम इनपुट देते हैं। एमीटर और बेस के बीच में फंक्शंस होता है, ये फॉरवर्ड बायस में होता है एन पी एन, तो नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे इसको आप कनेक्ट कर दें,
और यहाँ पे ये रिवर्स बायस होता है तो एन पी, यहाँ पे एन नेगेटिव है तो पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा और ये नेगेटिव टर्मिनल। ओके दोस्तों, तो यहाँ से हमारा आउटपुट निकल जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं सर्किट डायग्राम में कि यहाँ पे भी एक ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे किया है साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमने कौन सा कंसीडर किया है, एन पी एन ट्रांजिस्टर। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। ओके, सो गाइज यहाँ पे देखा आपने कि ये टर्मिनल कौन सा है, कलेक्टर। कलेक्टर से हम क्या लेते हैं, आउटपुट, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया आरसी। वीसीसी क्या है दोस्तों, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। वीसीसी हमने इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद जो भी यहाँ पे प्रोसेस हो रही है, कलेक्टर से हम आउटपुट ले रहे हैं, वही आउटपुट हमें कहाँ देना है, फीडबैक सर्किट में। जैसा कि हमने वो सर्किट डायग्राम देखा था कि जो भी यहाँ पे एम्पलीफायर है उसका जो भी आउटपुट आएगा वीओ, उसको हमें कहाँ देना है, फीडबैक सर्किट में फेज शिफ्ट के लिए। तो दोस्तों फेज शिफ्ट के लिए हम दे रहे हैं, हमारा मेन रीज़न हमारा फेज शिफ्ट करवाना है। तो यहाँ पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है, यहाँ पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है एज 360 डिग्री और 0 डिग्री। यहाँ पे क्या है दोस्तों, एमीटर टर्मिनल है, तो एमीटर पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसके सामने एक कैपेसिटर लगा दिया है। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं बेस टर्मिनल, बेस टर्मिनल में 2 रेजिस्टेंस लगा दिए हैं। ये इसके इंटरनल रेजिस्टेंस है, जब भी ट्रांजिस्टर बनता है उसके अंदर भी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर से ही बना होगा। उसके अंदर जो भी छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस शो कर रहा है, इंटरनल मीन्स जो भी करंट पास करते हैं तो जो भी रेजिस्टेंस आता है। इसको आप ड्रॉ करें या नहीं ड्रॉ करें वो आपके ऊपर है। इसको आप ड्रॉ नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, सिंपल आप इन दोनों को हटा भी सकते हैं और इन दोनों को दिखा भी सकते हैं एज इट इज़। जैसा हम ये डिज़ाइन करते हैं पूरा ऑसिलेटर, तो उसमें R1 R2 भी हम फाइंड करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फाइंड करें, बट अगर फाइंड करेंगे तो बेटर रहेगा कि हमारी ऑसिलेटर उतनी अच्छे से डिज़ाइन होगी। तो एज गाइज हमने आरसी फेज शिफ्ट देख लिया। आरसी फेज शिफ्ट एक क्विक रिवीजन कि दोस्तों यहाँ पे आरसी फेज शिफ्ट देखा जिसमें फीडबैक सर्किट में 3 कैपेसिटर और 3 रजिस्टर होते हैं, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। और पूरा ऑसिलेटर सर्किट देखा जिसमें फीडबैक पार्ट ये रहा हमारा 3 रेजिस्टेंस, और एम्पलीफायर का पार्ट ये रहा जिसमें बीजेटी, इसको बीजेटी बोलेंगे, ट्रांजिस्टर NPN का यूज़ किया गया है इसके अंदर। कलेक्टर का रेजिस्टेंस, एमीटर का रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, और ये बेस का इंटरनल रेजिस्टेंस। दोस्तों आप ये डायग्राम को प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि हम इसको पूरा डिज़ाइन करने वाले हैं। वीसीसी यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं और यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं। ये दोस्तों यहाँ से आप सोचेंगे कि आउटपुट ले कर रहे हैं, आउटपुट तो यहाँ अंदर चला जा रहा है, तो आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे टर्मिनल को एक्सीड कर देंगे, यहाँ से हम आउटपुट ले लेंगे। ओके, यहाँ से इनपुट भी ले लेंगे मतलब फीडबैक के लिए, और यहाँ से आउटपुट इस टर्मिनल को एक्सीड करके यहाँ से आउटपुट भी ले लेंगे। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से इनपुट ले लिया, इन्होंने यहीं तक डायग्राम शो किया है, यहाँ से आप आउटपुट भी ले सकते हैं, वोल्टेज। थैंक यू गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आरसी फेज शिफ्ट कैसे डिज़ाइन करते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।